कांग्रेस पहले दिया खाली उज्ज्वला योजना वालों को, अब हमने नई गारंटी दी है। उसके अंदर ये कर दिया है कि इसका दायरा बढ़ा दिया है। जो भी राशन की दुकान से राशन खरीदता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में आता है, खाद्य सामग्री की सुरक्षा में आता है, 1,05,00,000 परिवार है, उन सबको 500 में नहीं 400 में गैस सिलेंडर मिलेगा। 400 मिलेगा। बीपीएल भी शामिल है उसके अंदर, बीपीएल भी शामिल है। तीसरा जो है, हम लोगों ने 15 लाख का बीमा करवा रहे हैं। कई बार बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि होती है और शाम मुआवजा पूरा मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है। नॉर्म्स ऐसे ही हैं भारत सरकार के। हमने तय किया कि हम आपको 15 लाख तक का मुआवजा दिलवाने के लिए बीमा राशि सरकार भरेगी। इस प्रकार से हमने बीमा करवा रहे हैं। चौथी गारंटी दे रहे हैं हम लोग, गोधन गारंटी दे रहे हैं। ये गायों की बात तो ये हमारे विपक्ष वाले करते हैं, पर सेवा असली हम करते हैं। गायों का अलग विभाग बना दिया हम लोगों ने, मैं नहीं बनाया था। पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब गायों का अलग विभाग बन गया राजस्थान के अंदर, सिर्फ राजस्थान देश के अंदर। और साथ में उन लोगों ने 505 साल के अंदर, पिछली बार सरकार ने 5 साल में सिर्फ 500 करोड़ रुपये खर्च किए गौशालाओं को अनुदान के रूप में। और मैंने अभी 5 साल में 3,000 करोड़ रुपये गौशालाओं को दिया अनुदान के लिए दिए। नंदीशाला के लिए अलग काम कर रहे हैं। 1,56,00,000 रुपये कोई नंदीशाला खोलेगा उनको सरकार देगी नंदीशाला खोलने के लिए। ये अलग स्कीम बनाई हम लोगों ने। लंपी लोग आ गए। अभी एक गाय मर गई तड़प तड़प करके, 40,000 रुपये हमने पशुपालकों को दिए हैं। राजस्थान भर के डीबीटी कर दिए, सबको पैसा भेज दिया बैंकों में। पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे हैं, उससे उनका प्रोत्साहन हुआ है। और आज राजस्थान जो है देश के अंदर पहले नंबर 1 था यूपी दूध के उत्पादन में, अब राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर दूध उत्पादन के अंदर। इस रूप में हमने कई काम हाथ में लिए। अब गोधन योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। वहाँ मैं खुद गया था रायपुर के अंदर, देखा मैंने गलियों में सड़कों में फिरती गायें फिरती है हमारा पशु के रूप में। एक्सीडेंट होते हैं, कई बार गाय मर जाती है, कई बार आदमी मर जाते हैं, साफ सफाई नहीं रहती है। वहाँ बड़े बड़े बाड़े बना दिए, गायें उसमें रहती है, चारा का प्रबंध अच्छा है, पीने के पानी का प्रबंधन, गाय भूखी नहीं रहती है। कोई दुधारू पशु है तो पशुपालक शाम को घर पर ले जाओ, दूध दो, सुबह ला के वापस छोड़ दो। और गोबर जो है वो गोबर खाद बनाने बनता, खाद वहीं बनता है केंचुए से भी। और साथ में जो है बायोमास बनता, गैस बनती है जलाने के लिए भी। अच्छी स्कीम थी। हमने इस बार 7 गारंटी में लिखी है, गारंटी वो भी है राजस्थान में भी हम वही योजना लागू करेंगे। और गोबर जो है पशुपालकों के घर से भी या बाड़ों से भी 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीद लेंगे, उनकी आय बढ़ जाएगी, पशुपालकों की आय बढ़ जाएगी। ये एक अद्भुत काम है। सफाई रहेगी, दुर्घटनाएं नहीं होगी, सड़कों पर साफ सफाई रहेगी। इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। 2 छात्रों के लिए योजना लाए, तो अंग्रेजी स्कूल। मैं खुद जब पढ़ता था बचपन में, मैं अंग्रेजी खिलाफ था, अंग्रेजी क्या काम आएगी। दक्षिण राज्य में हिंदी के खिलाफ थे, हम अंग्रेजी के खिलाफ थे, उत्तर के राज्य वाले। आज मैं महसूस करता हूँ कि राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल आ गए, दुनिया मुट्ठी में हो गई। गूगल से, उसके अंदर यूट्यूब से सब कुछ आप देखते हो, क्या क्या नहीं है। उसका सही उपयोग तब होगा तब इंग्लिश भी सीखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। हमने अभी 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं राजस्थान में, 3,000 स्कूलें खोल दी हमने। बहुत ही लॉटरी खोनी पड़ती है एडमिशन के लिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आज ये दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, इंग्लैंड जाएंगे, वो भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो काम आसानी से कर पाएंगे। ये सोच के हम लोगों ने इस काम को हाथ में लिया। और मुझे खुशी है कि बच्चों में उत्साह भी है, माँ बाप भी उसको वेलकम किया उन्होंने। क्योंकि मैं अभी गया महंगे राज शिविरों में, तब तक बच्चे तो छोटे बच्चे तो इंग्लिश बोलने लगे मुझसे अच्छी। मुझे बहुत गर्व हुआ। ये प्रयोग सिर्फ राजस्थान हुआ है।
आने वाले 5-10 साल के बाद में जो हमारा सपना है कि राजस्थान 2030 तक नंबर 1 की श्रेणी में राजस्थान आए देश के अंदर, उसमें हमारे बच्चे जो है भूमिका अदा करेंगे। 500 बच्चों को हम जो है नौजवानों को, छात्रों को, 500 छात्रों को हम विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। 500 बच्चे प्रतिवर्ष अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं जाओ, पूरा खर्चा सरकार दे रही है, आने जाने का, रहने का, वहाँ पर फीस दे रही है। डॉक्टर अंबेडकर को भेजा था गायकवाड़ ने, जो महाराजा थे बड़ौदा के, जो वो छात्र थे, दलित परिवार के थे, गरीब थे। आप देखिए आज वहाँ पढ़ के आए, बाबा साहब अंबेडकर आज संविधान निर्माता बन गए, देश के संविधान के विशेषज्ञ बन गए। हमारे बच्चे जाके आएंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई साइंस, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा। किसके भाग्य में क्या लिखा है, उनको चांस मिलेगा, अवसर बराबरी का मिलेगा। ये सोच के हमने इंग्लिश स्कूल खोलना शुरू किया। अब गारंटी दे रहे हैं जहाँ जरूरत होगी इंग्लिश स्कूल की, टीचर भर्ती करें हम लोग इंग्लिश के अलग से। फीस बाहर लगती है प्राइवेट स्कूल में 50,000, 1 लाख, यहाँ फ्री पढ़ाई होती है। सबको हम लोग जहाँ मांगेंगे आप लोग स्कूल खोलेगी, इंग्लिश स्कूल खोलेगी, ये भी गारंटी है। एक गारंटी दे रहे हैं हम लोग, लैपटॉप या टैबलेट जो है उससे पढ़ाई आजकल बहुत आसान हो जाती है। कोई पढ़ाई टीचर कहीं से पढ़ा सकता है आपको सोजत के अंदर, जयपुर से पढ़ सकते हैं, पाली से पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं टेलीफोन पे, उसी प्रकार से पढ़ाई भी होने लग गई। कोरोना के अंदर पढ़ाई ऐसी हुई थी, जिनके घरों में मोबाइल थे या टैबलेट थे, लैपटॉप थे, कंप्यूटर थे, वो लाखों बच्चे पढ़ाई की उन्होंने कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर। और जिनके पास नहीं होता वो वंचित रहता है। करीब 20,000 रुपये लगते हैं उसके लगभग। हमने तय किया कि जो स्कूल में जाएंगे 12th पास करके, 12वीं पास करेंगे इस बार, अगली बार जो भर्ती होंगे फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, लाखों बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे जो पैसे वाले बच्चे होंगे वो लेके आएंगे लैपटॉप, उनके तो पास पैसे हैं। गरीब बच्चा देखेगा भाई मेरे पास, मेरे माँ बाप मुझे दिला नहीं पा रहे, महंगा लैपटॉप है, तो एक उनको भावना पैदा होती है भाई कि हीन भावना पैदा होती है। हम चाहते हैं कि बराबरी का उनको हक मिले। सरकार ने तय किया तमाम लाखों बच्चों को सरकार लैपटॉप या टैबलेट देगी उन लोगों को। इस प्रकार से ये स्कीम बनाई हम लोगों ने। मैं कहना चाहूँगा आपको, इतनी जब हमने स्कीम बनाई है, मोबाइल फ़ोन का मैंने बताया आपको, महिलाओं को मोबाइल फ़ोन तक दे रहे हैं हम लोग। और तो और आप देख रहे हैं कि MSP लागू करने की बात करेगी मैनिफेस्टो के अंदर, कानून बना करके 2 लाख तक का लोन किसानों को ब्याज सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। 10 लाख युवाओं को नौकरी, 4 लाख सरकारी, 6 लाख गैर सरकारी, वो हमने कहा है। शहरों में रोजगार खोल दिया नरेगा की तरह, और नरेगा पहले 100 दिन का होता कानून के अनुसार, हमने 125 दिन किया। अब हमने घोषणा की कल नरेगा 150 दिन होगा, और शहरों में रोजगार भी 150 दिन का मिलेगा, नगर पालिकाओं में जहाँ नगर पालिका है। इस प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। छोटे व्यापारियों, उद्यमियों को, दुकानदारों को 5 लाख तक का उनको ही ब्याज मुक्त ऋण दिलाएंगे, जो दुकान चला सके, लोगों को रोजगार मिले। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि तमाम काम करने के बाद में ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैं केरला गया था। केरला में वहाँ 70 साल से सरकार, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की होती है, एक बार कांग्रेस की होती है, गठबंधन की, 70 साल से। इस बार सरकार वहाँ पे थी कम्युनिस्ट पार्टी की। मैं जब चुनाव में गया तो कहा था इस बार तो वहाँ पर रिपीट होगी सरकार। मैंने कहा क्यों? कि इसलिए होगी कि कोरोना में अच्छा काम किया और वहाँ पर रिपीट हो गई सरकार। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोरोना का कारण अच्छा काम, तो हमने बहुत शानदार काम किया राजस्थान में। बिरोड़ा मॉडल हमारा जो था वो दुनिया तक पहुँच गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन में बात करने लग गए। तो वहाँ अगर सरकार बन सकती, रिपीट हो सकती है। हमने तो कोरोना के अलावा भी अच्छे काम किए हैं, शिक्षा में भी किए हैं, कॉलेज खोल दी जहाँ मांगा, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। तो वहाँ अगर हो सकता तो फिर यहाँ
सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती बताइए आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कोई कमी रखेंगे नहीं, इस बार सरकार को आप रिपीट करवाएंगे और वो रिपीट तब होगी तब आपके निर्णय आर्य जी यानी जीतेंगे तो होगी। अब आप बताइए, यहाँ भले हमारा एमएलए नहीं था तो भी देखिए आप, बड़ा गुड़ा में गर्ल्स कॉलेज खोली है, रायपुर कॉलेज में भवन बन रहा है, आई माता कॉलेज, सोलर सिटी को फिर से सरकारी बनाया गया कॉलेज को, रायपुर में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास बनाया जा रहा है, सूरत हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर, चाड़ाबाद में सीएचसी, सूरत शिवपुरा गुरासनी में सीएचसी, सूरत में अतिरिक्त सिविल व न्यायिक मजिस्ट्रेट, बगड़ी में पंचायत समिति खोल दी गई, सूरत सिटी में नई स्वतंत्र मंडी, कपूरी रायपुर में स्टेडियम बनाया गया, सूरत तहसील की 10 ग्राम पंचायत को आईजीएनपी से जोड़ने के लिए 107 करोड़ के काम हो रहे हैं, पानी लाने के लिए, सड़कें बन रही है आपके यहाँ। तो काम की कोई कमी रखी नहीं है आपके यहाँ। और आगे आप दिमाग में रखें, आगे आप दिमाग में रखें कि कोई कमी नहीं रहेगी, जो आप चाहोगे वो काम होंगे विकास के, निश्चिंत रहें आप लोग। आपके पाली से भीमरा बाडी जी बैठे हैं यहाँ पर, वो भी हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं, नीरेंद्र आर्य जी सोजत से, बाली से बद्रीराम जाखड़ हैं, और मावड़ा जंक्शन से खुशवीर सिंह जी हैं, जैतान से सुरेंद्र गोयल जी हैं, सुमेरपुर से हरिसिंह मेवाड़ा जी हैं। 5 सीटें हैं, 6 सीटें हैं। पिछली बार तो आपने हमें निराश किया, इस बार ब्याज समेत चुकाओ, जिताओ, सरकार बनाओ, और आप छोड़ दो मेरे पर जितनी स्कीम दी है। ये स्कीम तमाम जो है, स्कीमें जो अभी दी हमने आपकी योजना बनाई है वो और मजबूत करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। नई योजना और आएगी, नई आप निश्चिंत रहो, कोई कमी आने देंगे नहीं। और इस बार बदला भी है। पहले जो है, सुनिए, पहले जो है जब बाई इलेक्शन आते थे तो जिसकी सरकार होती उसके कम लोग जीतते थे। इस बार अभी 5 साल में बाई इलेक्शन में 8 बाई इलेक्शन हुए, 8 में 6 कांग्रेस ही जीतते हैं। तो आप समझिए कि लोगों का मूड इस बार जिताने का में है। यही बात करता हुआ आप लोगों को बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह मैंने आने में देरी हो गई, फिर भी आप लोग जमे रहे हो यहाँ पर, बड़ा उत्साह आपके अंदर है, युवाओं में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं आपको अपील करूँगा कि आप कोई कमी रखना मत। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।